नमस्कार। आज हम पढ़ेंगे प्रत्यास्थता गुणांक को। यंग प्रत्यास्थता गुणांक, बल्क या आयतन प्रत्यास्थता गुणांक, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी या दृढ़ता गुणांक व पाइसन निष्पत्ति में संबंध। इनमें आपस में क्या संबंध होता है? किसी पदार्थ के यंग प्रत्यास्थता गुणांक, आयतन प्रत्यास्थता गुणांक, दृढ़ता गुणांक और पाइसन निष्पत्ति में आपस में क्या संबंध होता है, इसका डेरिवेशन हम आज करेंगे। माना एक ऐसा पदार्थ है, पदार्थ का बना स्मॉल एल लंबाई का क्यूब है, के लिए यंग गुणांक गामा, आयतन प्रत्यास्थता गुणांक के, दृढ़ता गुणांक या व पाइसन निष्पत्ति स्मॉल सिग्मा है। माना चित्रानुसार घन की भुजाएं एक्स, वाई व जेड अक्ष के अनुदिश हैं। तो एक क्यूब मानते हैं हम, जिसकी प्रत्येक भुजा स्मॉल एल है। ये इस प्रकार से रखा हुआ है कि इसकी भुजाएं एक्स, वाई और जेड अक्ष के अनुदिश हैं। ये हमने चित्र में दिखा रखे हैं एक्स, वाई, जेड एक्सिस। और इसकी भुजा, एक भुजा एल है, लंबाई उसकी स्मॉल एल। माना प्रत्येक पृष्ठ पर एक विस्तार प्रतिबल, एक्सटेंशन स्ट्रेस कैपिटल पी चित्रानुसार कार्यरत है। एक्स डायरेक्शन के अलोंग पृष्ठ पर प्लस एक्स डायरेक्शन में, ऐसे ही माइनस एक्स डायरेक्शन में, जेड एक्सिस की अगर हम बात करें तो जेड एक्सिस के अलोंग और वाई एक्सिस के अलोंग भी
कार्यरत है। माना तीनों अक्षों के अनुदेश चित्रानुसार विस्तार प्रतिबल समान कैपिटल है। अतः x दिशा में विस्तार प्रतिबल E के कारण जो x दिशा में विस्तार प्रतिबल होगा वो एक दिशा में विस्तार करेगा, बाकी दो दिशाओं में संकुचन करेगा। तो x दिशा में विस्तार प्रतिबल P के कारण x दिशा में विस्तार होगा, परंतु लंबवत दिशाओं y व z में संकुचन होगा। इसी प्रकार अन्य प्रतिबलों के कारण भी प्रभाव होगा। तो अब हम एक एक विस्तार प्रतिबल को कंसीडर करेंगे। x दिशा में विस्तार प्रतिबल P के कारण x दिशा में विस्तार इक्वल टू x दिशा में अनुदैर्ध्य की लॉन्गिट्यूडनल प्लेन टू प्रारंभिक लंबाई x दिशा। क्योंकि हम जानते हैं कि अनुदैर्ध्य विकृति होती है विस्तार बटे प्रारंभिक लंबाई। इक्वल टू विस्तार बटे प्रारंभिक लंबाई। इस सूत्र का उपयोग किया इज इक्वल टू अनुदैर्ध्य विकृति। हम ये जानते हैं कि यंग प्रत्यास्था गुणांक गामा इज इक्वल टू अनुदैर्ध्य प्रतिबल बटे अनुदैर्ध्य की। तो अनुदैर्ध्य विकृति हो जाएगी अनुदैर्ध्य प्रतिबल है P। ये हो गया अनुदैर्ध्य विकृति P ओवर गामा टू L।
इक्वेशन 1 का ए पार्ट। y दिशा में संकुचन इक्वल टू, तो x दिशा में विस्तार प्रतिबल P के कारण y दिशा में संकुचन। हम ये परिभाषा जानते हैं कि परपेंडिकुलर डायरेक्शन में पार्श्विक विकृति होती है और पार्श्विक विकृति है लंबाई में परिवर्तन। लंब दिशा में प्रतिबल के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में लंबाई में परिवर्तन बटे प्रारंभिक लंबाई। तो y दिशा में संकुचन हो जाएगा पार्श्विक विकृति लेटरल स्ट्रेन टू y दिशा में प्रारंभिक लंबाई। दैट इज सिग्मा टू एल। पार्श्विक विकृति y दिशा में प्रारंभिक लंबाई तो है l, पार्श्विक विकृति का प्लॉट लिखना पड़ेगा। ये हो जाएगा कि पाइसा निष्पत्ति इक्वल टू पार्श्विक कौन अनुदैर्ध्य विकृति लेटरल स्ट्रेन अपॉन लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। तो यहाँ पर पार्श्विक का मान हो गया सिग्मा टू अनुदैर्ध्य विकृति टू एल। हम ये जानते हैं अनुदैर्ध्य विकृति जैसे ऊपर निकाली थी वो होती है p ओवर गामा टू ओवर गामा टू एल, दैट इज सिग्मा एल ओवर गामा। इक्वेशन नंबर हो गई 1। अनुदैर्ध्य विकृति का यंग प्रत्यास्थता गुणांक इज इक्वल टू प्रतिबल बटे अनुदैर्ध्य विकृति। इस वाले सूत्र की सहायता से हमने अनुदैर्ध्य विकृति का मान रखा, ये आ गया। इसी प्रकार z दिशा में संकुचन तो z दिशा भी x की परपेंडिकुलर है, इसमें वही संकुचन होगा जो y दिशा में संकुचन है, दैट इज सिग्मा स्मॉल एल ओवर गामा की इक्वेशन 1। इस प्रकार से x दिशा में विस्तार प्रतिबल P के कारण x दिशा में तो विस्तार होगा, y दिशा में संकुचन होगा और z दिशा में भी संकुचन होगा। अब हम y दिशा में प्रतिबल के कारण देखते हैं। इसी प्रकार y दिशा में विस्तार प्रतिबल P के कारण x दिशा में संकुचन इक्वल टू सिग्मा
एल ओवर कामा वाई दिशा में स्टार इक्वल टू ई एल ओवर कामा और जेड दिशा में संकुचन इक्वल टू सिग्मा एल ओवर कामा, ये क्वेश्चन हो गया 2a, ये 2 और ये 2। इसी प्रकार जेड दिशा में स्टार प्रतिबल के कारण एक्स दिशा में संकुचन इक्वल टू सिग्मा पी एल ओवर कामा वाई दिशा में संकुचन इक्वल टू सिग्मा पी एल ओवर गामा और जेड दिशा में विस्तार इक्वल टू पी एल ओवर गामा। ये हो गया इक्वेशन नंबर 3 3b एंड 3 समीकरण 1 1 2 व 3 के स्मॉल a भाग से x दिशा में प्रतिबल के बाद लंबाई इक्वल टू कुल विस्तार हुआ है पी एल ओवर गामा का और संकुचन हुआ है सिग्मा पी एल ओवर गामा माइनस सिग्मा पी एल ओवर गामा, दैट इज कॉमन आ जाएगा इससे पी एल ओवर गामा 1 माइनस 2। समीकरण 1 2 व 3 के ई भाग से वाई दिशा में बाद में लंबाई परिवर्तित लंबाई इक्वल टू ये हो जाएगा माइनस एल ओवर गामा प्लस एल ओवर गामा माइनस एल ओवर गामा, दैट इज इक्वल टू एल ओवर गामा 1 माइनस 2। और समीकरण 1 2 व 3 के ई भाग से जेड दिशा में परिवर्तित लंबाई इक्वल टू माइनस सिग्मा पी एल ओवर गामा माइनस सिग्मा पी एल ओवर गामा प्लस पी एल ओवर गामा, दैट इज पी एल ओवर गामा 1 माइनस 2। तो इस प्रकार से हम देखते हैं समीकरण नंबर 4 के अनुसार एक त्रिज्या की लंबाई परिवर्तित हो जाएगी, अतः परिवर्तित या बाद में आयतन
फाइनल एल ओवर गामा 1 माइनस 2 सिग्मा का क्यूब। ये आ रहा है आपका बाद में केवल के बाद लंबाई परिवर्तन। y दिशा में पहले x दिशा में प्रतिबल के कारण लंबाई में परिवर्तन y दिशा में लंबाई में परिवर्तन और z दिशा में लंबाई में परिवर्तन। तो हम ये देखते हैं कि समीकरण 4 से पता चलता है कि प्रत्येक लंबाई में बराबर परिवर्तन होता है। समीकरण 4 से पता चलता है कि घन की एक भुजा की लंबाई स्मॉल एल में वृद्धि एल ओवर गामा 1 माइनस 2 सिग्मा होगी। अतः प्रारंभिक आयतन आई इज इक्वल टू एल क्यूब, बाद में आयतन एफ इक्वल टू एल प्लस एल ओवर गामा 1 माइनस 2 सिग्मा का क्यूब। अब इसको हम दीपक प्रमेय से खोलेंगे, ये हो जाएगा एल क्यूब तो बाहर आ जाएगा 1 प्लस ओवर गामा 1 माइनस 2 सिग्मा। हायर ऑर्डर टर्म्स को हम छोड़ देंगे। अतः आयतन विकृति v over that is kf माइनस ki ओवर ki, एल क्यूब तो सब में कॉमन आ जाएगा 1 प्लस ओवर गामा 1 माइनस 2 सिग्मा डिवाइडेड बाई एल क्यूब। इससे आयतन विकृति आ गई डेल्टा v ओवर v इक्वल टू 1 प्लस ओवर गामा 1 माइनस 2 माइनस 1 दैट इज ओवर गामा 1 माइनस 2 सिग्मा। इक्वेशन नंबर 5। पूरे घन पर 4 प्रतिबल की है, अतः आयतन प्रत्यास्थता गुणांक की परिभाषा से
कैपिटल के इज इक्वल टू पी ओवर आयतन विकृति, दैट इज पी ओवर गामा 1 माइनस 2 सिग्मा। हमने यहाँ पर डेल्टा वी वी एफ माइनस वी आई लिया है। अगर हम माइनस साइन लेते हैं की परिभाषा होती है, यहाँ पर माइनस साइन लेते हैं और डेल्टा वी होता है वी आई माइनस वी एफ माइनस डेल्टा वी इक्वल टू वी एफ माइनस, ये हो जाएगा के इज इक्वल टू गामा ओवर 1 माइनस 2 या गामा इक्वल टू 3 1 माइनस 2 सिग्मा। तो ये रिलेशन आ गया गामा गामा कैपिटल के और पॉइजन रेशियो सिग्मा में। ये इक्वेशन हो गई कैपिटल। अब इसमें दृढ़ता गुणांक नहीं आया है, दृढ़ता गुणांक निकालने के लिए अब हम ये मानते हैं, माना पुनः चित्रानुसार एल भुजा के क्यूब घन पर एक्स दिशा में विस्तार प्रतिबल कैपिटल व वाई दिशा में संकुचन प्रतिबल कैपिटल पी कार्यरत हैं। यह आपस में समवत व बराबर हैं। तो अब के हमने क्या माना कि क्यूब तो उसी प्रकार से रखा है कि इसकी तीनों भुजाएं एक्स वाई जेड एक्सिस के अनुदिश हैं और प्रत्येक भुजा की लंबाई स्मॉल एल अब के हमने ये माना है कि एक्स दिशा में तो विस्तार प्रतिबल कार्यरत है और वाई दिशा में संकुचन प्रतिबल भी कार्यरत है तथा जेड दिशा में कोई भी प्रतिबल कार्यरत नहीं। तो एक प्रतिबल के कारण उस दिशा में तो विस्तार होगा, बाकी दो संकुचन होगा। एक्स दिशा में विस्तार प्रतिबल के कारण दिशा में विस्तार पहले की तरह हम निकालते हैं विस्तार, ये आ जाएगा एल ओवर गामा वाई दिशा में संकुचन
जैसा समीकरण 1 में किया था। वाई दिशा में संकुचन सिग्मा पी एल ओवर गामा, और जेड दिशा में संकुचन पी एल ओवर गामा। ये हो गया समीकरण नंबर 6A, 6B एंड 6। वाई दिशा में संकुचन प्रतिबल के कारण वाई दिशा में संकुचन प्रतिबल है तो वाई दिशा की लंबाई तो संकुचित होगी, बाकी दोनों में वृद्धि होगी, यानी एक्स दिशा में स्टार इक्वल टू सिग्मा एल ओवर गामा। वाई दिशा में संकुचन इक्वल टू एल ओवर गामा, और जेड दिशा में विस्तार इक्वल टू सिग्मा पी एल ओवर गामा। इक्वेशन नंबर 7A, 7B एंड 7। अतः एक्स दिशा में लंबाई में परिवर्तन या लंबाई में विस्तार समीकरण 6A और 7A से एल ओवर गामा प्लस एल ओवर गामा इज इक्वल टू एल ओवर गामा 1 माइनस सिग्मा। इस दिशा में विस्तार हो रहा है तो दोनों में विस्तार हो रहा है तो प्लस हो जाएगा 1 प्लस सिग्मा। ये विस्तार विकृति इक्वल टू लंबाई में परिवर्तन या विस्तार बटे प्रारंभिक लंबाई एल ओवर गामा 1 प्लस सिग्मा डिवाइडेड बाई प्रारंभिक लंबाई एल, क्या आ जाएगा पी ओवर गामा 1 प्लस सिग्मा इक्वल 8। इसी प्रकार से वाई दिशा में कुल संकुचन इक्वल टू समीकरण 6B और 7B से सिग्मा पी एल ओवर गामा प्लस पी एल ओवर गामा, दैट इज पी एल ओवर गामा कॉमन आ गया 1 प्लस सिग्मा। ये वाई दिशा में संकुचन विकृति कुल संकुचन एल ओवर गामा 1 प्लस सिग्मा डिवाइडेड बाई प्रारंभिक लंबाई एल, क्या आ जाएगा पी ओवर गामा 1 प्लस सिग्मा। नंबर 9। अब कुछ थ्योरम लगाते हैं हम
थ्योरम है कि हम जानते हैं कि यदि दो लंबवत विस्तार व संकुचन विकृति आपस में बराबर हों तो अपरूपण विकृति क्योंकि यदि किसी वस्तु में विस्तार विकृति और संकुचन विकृति हो रही है तो वो अपरूपित हो जाएगी। और अपरूपण विकृति को हम थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं। अपरूपण विकृति दोनों के योग के बराबर होती है। अच्छा, जेड दिशा में कुल विस्तार को ले लेते हैं। जेड दिशा में कुल विस्तार समीकरण है सी और 7C से। देखिए 6C के अनुसार तो संकुचन हो रहा है और 7C के अनुसार विस्तार हो रहा है। कुल विस्तार माइनस सिग्मा एल ओवर गामा प्लस सिग्मा एल ओवर गामा दैट इज इक्वल टू 0। जेड दिशा में हमें किसी प्रकार की ना तो विकृति होगी, संकुचन विकृति ना विस्तार विकृति, उसकी लंबाई घन की लंबाई पहले जितनी ही रहेगी। हम जानते हैं कि यदि दो लंबवत विस्तार व संकुचन आपस में बराबर होती हैं तो अपरूपण विकृति थीटा दोनों के योग के बराबर होती है। अतः घन में अपरूपण विकृति समीकरण 8 व 9 से थीटा इज इक्वल टू पी ओवर गामा 1 प्लस सिग्मा प्लस पी ओवर गामा 1 प्लस सिग्मा, यानी ये वैल्यू आ गई ट्वाइस पी ओवर गामा 1 प्लस सिग्मा। समीकरण नंबर 10। इसी प्रकार से हम जानते हैं कि यदि दो लंबवत विस्तार व संकुचन बल प्रतिबल आपस में बराबर हैं तो अपरूपण प्रतिबल भी में से एक के बराबर होता है। ये थ्योरम है। अतः घन पर लगा अपरूपण प्रतिबल
इक्वल टू एक्स दिशा में विस्तार प्रतिबल इक्वल टू वाई दिशा में संकुचन प्रतिबल। दैट इज इक्वल टू कैपिटल पी। समीकरण नंबर 11। अतः घन के पदार्थ का क्यूब है उसके मटेरियल का जड़ता गुणांक इज इक्वल टू ई अपॉन थीटा। समीकरण 10 व 11 से मान रख देंगे। क्या 10 व 11 से क्या इज इक्वल टू ई अपॉन 5p ओवर गामा 1 प्लस सिग्मा। गामा ऊपर चला जाएगा, p से p कैंसिल हो जाएगा। आ जाएगा गामा इज इक्वल टू ट्वाइस ईटा 1 प्लस सिग्मा। ये हो गई संबंध नंबर कैपिटल बी। संबंध ए व बी के द्वारा गामा या ए व सिग्मा में निम्न संबंध प्राप्त किए जा सकते हैं। तो रीअरेंज करेंगे तो हम निम्न संबंध प्राप्त कर सकते हैं। दोनों को इक्वल रख के हम गामा को एलिमिनेट कर सकते हैं या सिग्मा को एलिमिनेट कर सकते हैं। तो इससे हम अलग अलग वैल्यूज निकाल सकते हैं। कुछ रिलेशन जो प्रूव करने के लिए आते हैं, y इज इक्वल टू 9 टा कैपिटल ओवर टा प्लस में से सिग्मा को एलिमिनेट कर दें अगर ए और बी में से, तो ये प्राप्त होगा। या हम लिख सकते हैं 9 अपॉन गामा इक्वल टू 1 ओवर ए प्लस 3 ओवर ईटा। किसी भी रूप में लिखा जा सकता है। सिग्मा को एलिमिनेट करेंगे ए और बी से, ये रिजल्ट आ जाएंगे। और अगर गामा को एलिमिनेट करेंगे तो रिजल्ट आ जाएगा गामा इज इक्वल टू ए माइनस या अपॉन 6k प्लस ट्वाइस ईटा। यदि कोई असंपीड्य यानी कि नॉन कंप्रेसिबल को दबाया ना जा सके, नॉन कंप्रेसिबल पदार्थ हो
k इज इक्वल टू इंफिनिटी। तब समीकरण कैपिटल ए से गामा इज इक्वल टू डी के 1 माइनस 2 या 1 माइनस 2 इज इक्वल टू गामा ओवर 3, दैट इज गामा ओवर कम 0, गामा इज इक्वल टू हाफ। यानी कि नॉन कंप्रेसिबल मीडियम के लिए, मटेरियल के लिए पॉइजन रेशियो की वैल्यू हाफ होती है। समीकरण ए व बी से पॉइजन रेशियो के सैद्धांतिक मान ज्ञात करते हैं। जैसे कि समीकरण 1 से हम जानते हैं गामा इज इक्वल टू 3a 1 माइनस 2 सिग्मा, और गामा की वैल्यू मोर देन 0, अतः 1 माइनस 2 सिग्मा ग्रेटर देन 0 से गामा की वैल्यू से सिग्मा की वैल्यू हाफ या उससे कम आएगी। रिलेशन y इज इक्वल टू ट्वाइस या 1 प्लस a 1 प्लस पॉइजन रेशियो 1 प्लस सिग्मा, ए भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, अतः 1 प्लस सिग्मा ग्रेटर देन इक्वल टू 0, या हम कह सकते हैं सिग्मा की वैल्यू बड़ी होगी या बराबर होगी -1 से, अर्थात सिग्मा का सैद्धांतिक मान -1 से हाफ तक होता है, जबकि व्यवहारिक मान 0 से हाफ तक होता है, जो हमने पहले बताया था। इस प्रकार से हम चारों प्रत्यास्थता गुणांकों के बीच में संबंध स्थापित कर सकते हैं और उन्हें विभिन्न रूपों में प्रदर्शित कर सकते हैं। धन्यवाद।